वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में एक नेहरू जैकेट और मोदी जैकेट की कटिंग करना बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने बारीकी से बारीकी पॉइंट को कवर किया हुआ है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट मार्क कर लेंगे यहाँ पे कपड़े को सीधा करने के लिए। डेढ़ इंच पे आपको एक मार्क लगा लेना है दोस्तों बॉटम फोल्डिंग के लिए। यहाँ पे जैकेट की लेंथ से आपको आधा इंच प्लस करते हुए दोस्तों बैक में आपको मार्क लगाने हैं। लेंथ है हमारे 28.5 इंच, 29 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया। सीने के चौथे हिस्से पे यहाँ पे आपको मार्क लगाना है दोस्तों। 35 इंच का सीना है, 9.25 इंच यहाँ पे आया चौथा हिस्सा, यहाँ पे 9.25 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया। एंड दोस्तों इस वाले मार्क से आपको पेट के लिए 6 इंच पे दोस्तों एक मार्किंग करनी होती है। यहाँ पे 6 इंच पे आपको एक दोस्तों पेट का मार्क लगा देंगे दोस्तों। एंड दोस्तों इन सभी मार्कों को स्ट्रेट करना है। बैक की डट के लिए यहाँ पे आपको 1 इंच पे एक मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको एक 1.5 इंच पे एक मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इस वाले मार्क पे 2.25 इंच पे एक मार्क लगाना है। एंड इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे नीचे वाले मार्क पे भी आपको 2.25 इंच पे ही मार्क लगा देना है, सेम प्रोसेस से। यहाँ पे दोस्तों आपको शोल्डर के दूसरे हिस्से पे मार्किंग करनी है दोस्तों। 17.5 इंच के शोल्डर है, 9.25 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया। 3 सूच सिलाई का मार्जिन हमारा चला जाएगा। इस तरह से 9 इंच हमारा टोटल रेडी हो जाएगा। इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है टोटल किनार तक। 10 इंच आया दोस्तों, यहाँ पे 10 इंच से इस तरह से रखते हुए दोस्तों 1.25 इंच अंदर करते हुए दोस्तों इस तरह से बैक इसकी कट करेंगे दोस्तों। क्रॉस बैक हमारी इस तरह से कट होगी। इससे दोस्तों 1.25 इंच कम करते हुए एक मार्किंग लगानी है। यहाँ पे दोस्तों आपको कॉलर के 5वें हिस्से पे मार्किंग करनी होती है दोस्तों। यहाँ पे टीक के लिए दोस्तों 3.5 इंच हुआ दोस्तों इसका 5वां हिस्सा दोस्तों 17.5 का। यहाँ पे 17.5 इंच के 5वें हिस्से पे मैंने मार्क लगा दिया दोस्तों। 1 इंच ऊपर इस तरह से टीक उठाते हुए दोस्तों मार्किंग कर लेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है दोस्तों। शोल्डर हम इसमें दोस्तों 1.5 इंच की बैक डाउन करेंगे दोस्तों केवल। यहाँ पे 1.5 इंच की हमने दोस्तों बैक डाउन करते हुए मार्किंग कर दी। एंड इस तरह से दोस्तों शोल्डर डाउन के लिए मार्क लगा देना है दोस्तों स्केल को पलटते हुए। यहाँ पे दोस्तों आपको फिटिंग के लिए मार्किंग करनी है दोस्तों। यहाँ पे सीने का चौथा हिस्से पे दोस्तों इसकी फिटिंग के लिए मार्किंग होगी दोस्तों। 9.25 इंच हुआ दोस्तों सीने का चौथा हिस्सा पे मैंने मार्किंग लगा दिया। एंड दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पेट के लिए भी मार्किंग करनी है दोस्तों। 31 इंच का पेट है दोस्तों, 8.25 इंच आया दोस्तों। यहाँ पे चौथा हिस्सा 8.25 इंच पे दोस्तों ये मार्क लगा दिया इस तरह से। एंड दोस्तों इसी सेम प्रोसेस से दोस्तों हिप में भी मार्क लगेगा हमारा। हिप पे दोस्तों इसके 35 इंच के हिप हैं दोस्तों। यहाँ पे 9.25 इंच पे हिप के लिए मार्किंग कर देंगे इस प्रकार से। एंड दोस्तों इसमें 1 इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे इस तरह से। ये दोस्तों हम इसकी लूजिंग छोड़ते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों कभी लूज फिटिंग करना हो इसीलिए हम ये मार्किंग कर रहे हैं। इस तरह से दोस्तों आपको इसकी मार्किंग कर देना है दोस्तों। ये हमारा लूजिंग छूटेगी।
स्केल को इस तरह से अच्छे से मिला लेना है दोस्तों। इस तरह से फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे इस तरह से ये मार्किंग कर देनी है। सेम इस तरह से दोस्तों फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए केवल मार्क कर रहे हैं अभी। इस तरह से दोस्तों नीचे भी आपको ये फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए ये मार्किंग कर देनी है। एंड दोस्तों इस पर आपको बैक पीस को इस पर रख देना है दोस्तों। फ्रंट पीस को कटिंग करने के लिए बैक पीस की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से अच्छे से आपको इसको बिछा लेना है। एंड दोस्तों इन सभी मार्कों को आपको इस तरह से कॉपी कर लेना है दोस्तों फ्रंट पीस पे दोस्तों। इस तरह से जो आपने बैक पीस को कट किया हुआ है, इन सभी मार्कों को दोस्तों इस तरह से फ्रंट पीस पे कॉपी करेंगे। इसे फ्रंट दोस्तों आधा इंच डाउन करते हुए कटिंग करेंगे दोस्तों यहाँ पे। इस तरह से दोस्तों आपको बैक पीस के सारे मार्क कॉपी कर लेना है। एंड दोस्तों इस तरह से बैक पीस को एक साइड में रखते हुए इन सभी मार्कों को स्ट्रेट करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सीने के चौथे हिस्से से दोस्तों पौना इंच कम करते हुए दोस्तों अंदर तख्ती की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे सीने के चौथे हिस्से से पौना इंच कम करते हुए ये मार्किंग कर लेंगे। इस वाले मार्के को स्ट्रेट कर देंगे दोस्तों। ये हमारा तख्ती का मेन मार्क रहेगा। इस तरह से इस वाले मार्के को हम स्ट्रेट कर लेंगे। एंड दोस्तों इस वाले मार्के पे दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह से सीने के चौथे हिस्से से आध पौना इंच कम करते हुए मार्किंग की थी। इस तरह से सीने के चौथे हिस्से पे एक मार्किंग कर देंगे इस तरह से फिटिंग के लिए। यहाँ पे इस तरह से सीने के चौथे हिस्से पे एक फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको पेट के चौथे हिस्से पे मार्किंग करनी है दोस्तों। 31 इंच का पेट है, 7.25 इंच यहाँ पे आया। इस तरह से 7.25 इंच पे हम ये मार्किंग कर देंगे इस तरह से 7.25 इंच पे। एंड दोस्तों यहाँ पे 35 इंच के एप है दोस्तों। यहाँ पे 9.25 इंच पे ये मार्किंग कर देंगे इस तरह से एप के लिए यहाँ पे। एंड दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसमें फ्रंट में दोस्तों 2.25 इंच की लूजिंग हम ऐड करते हैं। फ्रंट में दोस्तों हम यहाँ पे 2.25 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए ये मार्किंग कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे फ्रंट पीस में। इस तरह से दोस्तों फ्रंट में 2.25 इंच एक्स्ट्रा हमारा कटेगा इस तरह से दोस्तों। एंड दोस्तों इस वाले मार्के को स्ट्रेट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कुछ लोग 2.5 इंच का भी मार्क लगाते हैं दोस्तों। यहाँ पे 2.25 इंच की आप लगाइएगा दोस्तों। इस तरह से अच्छे से फिटिंग बैठती है आपकी। एंड दोस्तों इस वाले मार्के पे दोस्तों आपको कॉलर का मेन मार्क लगाना है दोस्तों। कॉलर के 5वें हिस्से पे यहाँ पे मार्किंग करनी है। मतलब जैसे मैंने टीक की हमने 3.5 इंच पे कट किया हुआ था, 1 इंच प्लस करते हुए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 4.5 इंच पे दोस्तों हम ये मार्किंग कर लेंगे इस तरह से फ्रंट पीस में दोस्तों कॉलर के लिए। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दोबारा आप इस तरह से कॉलर के 5वें हिस्से पे ये मैंने मार्क किया, 1 इंच प्लस करते हुए ये मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे सेम प्रोसेस है, कॉलर के 5वें हिस्से पे मार्किंग करनी है यहाँ पे। एंड दोस्तों इस तरह से इस मेजरमेंट करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे आधा इंच कम करते हुए ये मार्किंग कर देनी है इस तरह से। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको 2.25 इंच का शोल्डर डाउन करते हुए ये मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे दोस्तों हमारा 2.25 इंच का शोल्डर डाउन होगा। एंड दोस्तों इसे जो 2.25 इंच पे मैंने मार्क लगाया हुआ था, इस वाले मार्के को दोस्तों हम स्ट्रेट कर लेंगे। दोस्तों हमने बैक में दोस्तों 1.5 इंच का डाउन किया हुआ था। इस तरह से दोस्तों इसमें मैंने 2.25 इंच का फ्रंट में डाउन किया हुआ है। इस तरह से दोस्तों आपको ये कॉलर की मार्किंग कर देनी है दोस्तों। यहाँ पे कॉलर का हाले के लिए मार्किंग कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ पे कॉलर के हाले के लिए इस तरह से गुलाई का मार्क लगा देंगे दोस्तों। इस पे कॉलर हमारा चढ़ेगा इस तरह से दोस्तों। ये हमारा कॉलर इस पे स्टिच हो जाएगा कुछ इस प्रकार से दोस्तों। यहाँ पे फ्रंट हम इसमें डाउन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आधा इंच का फ्रंट केवल हम यहाँ पे डाउन कर लेंगे। ये फ्रंट दोस्तों हम यहाँ पे आधा इंच का डाउन करेंगे इस तरह से। ऊपर वाले मार्क पे जो अपने सीने के चौथे हिस्से पे मार्क लगाया हुआ था, इस वाले मार्के तक आपको केवल ये मिला देना है। इस तरह से हम केवल इतना ही डाउन करते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे ठुके के लिए आपको मार्किंग कर देनी है। यहाँ पे दोस्तों 1.25 इंच का दोस्तों हम यहाँ पे ठुका रखते हैं। चाहे तो आप 1 इंच का या 100 इंच का भी रख सकते हैं दोस्तों। हमने 100 इंच का मैंने ठुका लगा लिया है। एंड दोस्तों यहाँ पे शोल्डर की तख्ती के लिए मार्किंग करनी है दोस्तों। ये इस तरह से आपको इस तरह से स्टेप को रखते हुए दोस्तों मार्किंग करनी है। यहाँ पे 2 सूत अंदर की ओर आपको ये मार्किंग कर देनी है। यहाँ पे बैक से दोस्तों आपको 2 सूत अंदर करते हुए दोस्तों आपको फ्रंट कम करने हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे शोल्डर डाउन करते हुए ये मार्किंग कर देनी है इस तरह से सेम प्रोसेस से। फ्रंट पीस में आर्म होल के लिए यहाँ पे 1 इंच अंदर करते हुए दोस्तों ये मार्किंग करेंगे दोस्तों। यहाँ पे फ्रंट पीस में 1 इंच अंदर करते हुए ये मार्किंग स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से दोस्तों। आपको ये आर्म होल में मार्क लगा देना है दोस्तों। यहाँ पे फ्रंट पीस में इस तरह से हैंड से ड्रॉ कर देना है दोस्तों यहाँ पे आर्म होल की शेप के लिए। इस तरह से दोस्तों हमारी ये फ्रंट पीस की मार्किंग हो जाएगी टोटल। एंड दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए किस तरह से हम इसकी पॉकेट का मार्क करेंगे। इस जो नीचे वाला मार्क हमारा है, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए आप किस तरह से मार्किंग करनी है। इस तरह से स्टेप को रखते हुए दोस्तों यहाँ पे इस वाले मार्के से आपको यहाँ पे 8 इंच पे दोस्तों पॉकेट के लिए मार्किंग करनी है। यहाँ पे दोस्तों जो हमारी बॉन पॉकेट रेडी होगी
इस तरह से इस वाले मार्के को स्ट्रेट कर लेंगे दोस्तों। ये हमने 8 इंच पे हमारे मार्क लगाया हुआ है दोस्तों पॉकेट के लिए। एंड दोस्तों इस वाले मार्के से दोस्तों यहाँ पे 3 इंच दोस्तों बैक अंदर करते हुए यहाँ पे पॉकेट के लिए मार्किंग करनी दोस्तों। यहाँ पे 5.25 इंच की हम पॉकेट रखेंगे। इस तरह से 5.25 इंच की पॉकेट के लिए मैंने मार्क लगा दिया। एंड दोस्तों यहाँ पे बेल्ट पॉकेट के लिए मार्किंग करनी है। इस वाले मार्के से दोस्तों यहाँ पे आपको 2.25 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। यहाँ पे 2.25 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे बेल्ट पॉकेट की मार्क कर देना है दोस्तों। 4.25 इंच की मैंने बेल्ट पॉकेट का मार्क लगाया हुआ है। इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे बेल्ट पॉकेट के लिए मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों बेल्ट पॉकेट अपने हिसाब से रखते हैं दोस्तों। इसमें हमने 1 इंच की बेल्ट पॉकेट रेडी करी हुई है। इस तरह से दोस्तों हमारी ये फ्रंट पीस की टोटल मार्किंग हो जाएगी दोस्तों। चलिए इसकी कटिंग करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। यहाँ पे दोस्तों आपको बटन के लिए मार्किंग करनी है। इस वाले मार्के से यहाँ पे 2 इंच पे एक आपको मार्किंग कर देनी है दोस्तों यहाँ पे बटन के लिए। एंड दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो मैंने 2 इंच पे मैंने मार्किंग की हुई थी दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से पॉकेट वाले मार्के को स्ट्रेट करना है दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखना है। एंड दोस्तों यहाँ पे इंच टेप को इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है दोस्तों। यहाँ पे पॉकेट के सेंटर का मार्क उठा लेना है दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से दोस्तों ये हमारा मार्क हो जाएगा दोस्तों बटन के लिए। एंड दोस्तों यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखते हुए दोस्तों ये मार्किंग कर देनी है बीच में दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से सेंटर का मार्क उठा लेना है दोस्तों। यहाँ पे भी हमारा बटन हो जाएगा। एंड दोस्तों इस तरह से स्टेप को रखते हुए दोस्तों इसी तरह से सेम प्रोसेस से ये भी मार्क लगा लेना है आपको। ये टोटल हमारे 5 बटन के मार्किंग हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से फ्रंट की हमारी कटिंग हो चुकी है। एंड दोस्तों ये हमारी बैक पीस की कटिंग हो चुकी है दोस्तों, देख लीजिए। ये हम आपको दिखा दे रहे हैं। इस तरह से दोस्तों देख लीजिए आपको किस तरह से हमने बैक और फ्रंट पीस की कटिंग की हुई है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है अगली नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।